हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका प्रोसीजर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी कि आपने किस टाइप से किसी टिश्यू को डायग्नोज करना है बाय हिस्टोपैथोलॉजी। आज देखिए आपका मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स आपके बता दिए थे कि आपका डिफरेंस क्या होता है हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, और आपका कुछ जो बेसिक फिनोमिनास थे वो भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिए थे। तो आई होप आपने वो याद किए होंगे या फिर आपको अभी वो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको याद होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा। आज थोड़ा मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ एप्लीकेशंस कि आप हिस्टोपैथोलॉजी का यूज़ क्यों करते हैं और हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन करते क्यों हैं स्टडी, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए हमारा जो मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी टिश्यू है और उसके अंदर जो है जो उसकी बेसिक फिजियोलॉजी होती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो डिस्टर्बेंस किसी की वजह से हो सकता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है कि वो सेल को वहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस दे रहे हों, या फिर हो सकता है सेल के जेनेटिक मटेरियल में डीएनए जो होता है सेल का उसमें कुछ डिस्ट्रक्शंस आ गए हों, जीन में जीन एवेरिएशन हो गई हो, जीन के अंदर किसी टाइप का डिस्टरबेंस हो गया हो, जिस वजह से सेल का जो नॉर्मल वे होता है फिजियोलॉजी होती है काम करने का जो वे होता है उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम सेल में देखते हैं कि आपका सेल के अंदर या फिर आपके जो टिश्यू की सेल हैं उसमें क्या डिस्टरबेंस आई है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपका डिस्टरबेंस आया है या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिस्टरबेंस आया है। वो सारी चीज़ें हम डायग्नोज करते हैं आपका किसके अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। वो सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं कि आपके सेल में क्या डिस्टरबेंस आ रखी है और क्यों पता लगाते हैं वो देखिए, वो मेन मेन पॉइंट आपका आपका डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आपकी डिजीज़ जो आपका सेल टिश्यूज में जो डिस्टरबेंस हो रही है उसको हम क्या कर तभी ठीक कर पाएंगे जब हमें पता लगेगा कि आपका हो क्या रखा है टिश्यू में, प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम पता नहीं होगी तो हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते या फिर आपका प्रिवेंशन नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि आपका जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स हैं उसमें क्या, सेल्स में क्यों आपका डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जो उसकी फिजियोलॉजी है जो उसका वर्क है उसमें क्यों डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो हम एजेंट्स यूज़ करेंगे ताकि आपकी सेल में क्या हो, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। या फिर अगर आपका जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपका ट्यूमर्स होते हैं या फिर आपका कैंसर हो जाता है, वो सारी चीज़ें उनको ठीक करने के लिए आपका एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो दवाइयाँ होती है करते हैं कैंसर थेरेपी में। तो आपको किस टाइप की दवाई यूज़ करनी है आपको तभी पता लगेगा जब हम टिश्यू का पता लगाएंगे कि टिश्यू में आपका एक्चुअली में हो क्या रखा है, टिश्यू में क्यों आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, टिश्यूज का जो फंक्शन है उसमें क्यों डिस्टरबेंस आ रही है, तो वो हम पता लगाते हैं आपका हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू। तो आपका जो प्रोसीजर है हम किस टाइप से पता लगाएं कि आपका टिश्यू के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या डिस्टरबेंस आ रही है टिश्यू में, क्या क्यों आपका जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन नॉर्मल फंक्शन शो नहीं कर रही है, कुछ डिस्टरबेंस क्यों आ रही है उसमें, ये सारी चीज़ें हम एक प्रोसीजर के थ्रू पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है फिक्सेशन। जब हम भी कभी भी क्या करते हैं, सबसे पहले तो वैसे आपका क्या आता है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। तो देखिए कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जितने भी आपके टिश्यूज होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मोस्टली हार्ट टिश्यूज, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ब्लड का हम मोस्टली क्या करते हैं, आपका हिस्टोपैथोलॉजी में ब्लड का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, हाँ लेकिन हम करते हैं उसका भी, कि आपका ब्लड का भी क्या करते हैं आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन बहुत कम। तो आपका मोस्टली जो फ्लूडी पार्ट होता है बॉडी का, फ्लूडी पार्ट का हम ज़्यादा इसमें ये नहीं करते, हम मोस्टली करते हैं हार्ड मटेरियल, जैसे आपका हो गया स्किन हो गया, स्किन हो गया या फिर आपके विसरो ऑर्गन्स हो गए, विसरो ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज पार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, उसमें उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो बॉडी का आप कोई भी पार्ट हो सकता है, आप समझ सकते हैं, आपकी एपिथेलियल लेयर हो सकती है, या फिर आपका कोई अंदर का जो विसरो ऑर्गन्स है उसमें आपका कोई कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, या फिर आपका बोन हो सकता है, या फिर आपका कोई भी अनदर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जहाँ पे आपका कोई भी आपका क्या हो टिश्यू में कोई आपका अफेक्ट आ रखा हो, या मतलब आपका टिश्यू के अंदर कुछ आपका अबेरेशन आ गई या फिर डिसऑर्डर्स आ गए, उस टिश्यू को हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब आपका यूरिनरी ट्रैक से हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले आपने कलेक्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट आता है आपका इस पर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आपने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है ग्रॉस ग्रॉस एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन। तो ग्रॉस एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपका टिश्यूज़ का जो हम नेक्ड आई से देखते हैं और आपको पता लग जाता है कि टिश्यू में एक्चुअली हो क्या रखा है।
तो एक हिसाब से आपका सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन होती है कि आपका टिश्यू को बाहर से देखने पर आपको क्या फील हो रहा है, उसको देखने में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपके वहाँ पे, तो वो ग्रॉसिंग के अंदर आती है। तो उसको हम रखते हैं ग्रॉसिंग के अंदर। देख लीजिए आपका ग्रॉसिंग के अंदर, ग्रॉसिंग ऑफ स्पेसिमेन इज इंपॉर्टेंट स्टेज इन सर्जिकल पैथोलॉजी। अब देखिए सर्जिकल आपका एक वर्ड आता है, सर्जिकल क्यों? देखिए आप क्या करोगे, टिश्यू को क्या करोगे, बॉडी से अलग करोगे। अब हो सकता है वो टिश्यू वो टिश्यू हो सकता है डेड हो, या फिर आपका टिश्यू क्या हो, लाइव हो। तो आपका क्या है वहाँ पे हो सकता है ऑटोप्सी हो सकती है या बायोप्सी हो सकती है। मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है। ऑटोप्सी क्या होती है, डेड बॉडी से होती है, और आपका जो बायोप्सी होती है वो लिविंग ह्यूमन लिविंग बीइंग से होती है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ग्रॉसिंग में क्या करो, सर्जिकल जो आपने टिश्यू लिया सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, तो उसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए आपका एक्यूरेट नेक्ड आई डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटैक्ट स्पेसिमेन। आपने क्या करना है, नंगी आंखों से उसको देखना है। माइक्रोस्कोपिक जो हम करेंगे वो हम आगे करेंगे, जिसके बाद वो सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैंने आपको पीछे वाले पेज में दिखाए, और भी दोबारा आएंगे। उसमें देखिए करेक्ट मेथड ऑफ द सेक्शनिंग, हमने सेक्शन कैसे काटने हैं, ठीक है। आपके डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो मैं आगे आपको अगले अनदर वीडियोज़ में समझाऊंगा कि सेक्शनिंग क्या होगी। उसके बाद ग्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द कट सरफेस, जहाँ से आपने उसको काटा है उसके बारे में आपने देखना है। देखिए आप सपोज आपके लीवर में ट्यूमर हो रखे हैं, या फिर लीवर में कुछ आपका इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर आप वहाँ से बायोप्सी करते हो तो वो लीवर का कौन सा पार्ट है, आपका लेफ्ट लोब है, आपका राइट लोब है, आपका कौन सा पार्ट है, या फिर आपका गॉल ब्लैडर का पार्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं कि आपका कौन सा पार्ट है। वो सारी चीज़ें हम आपका क्या करते हैं, ग्रॉस के अंदर देखते हैं, ग्रॉसिंग के अंदर देखते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बेडिंग एंड ब्लॉक मेकिंग। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता रहा हूँ। देखिए ग्रॉसिंग का क्या है, आपका ग्रॉसिंग में सपोज आपका हार्ट टिश्यू है, अगर सपोज आपका बोन है, अगर आप बोन ले रहे हो और अगर एक तरफ आप बोन लेते हो, एक तरफ आप आपका लीवर का टिश्यू लेते हो, या फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का टिश्यू लेते हो, तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपका जो बोन होगी वो कैल्सिफाइड होती है, आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जैसे आपका लीवर का टिश्यू होगा, या फिर आपका पेंक्रियास का टिश्यू है, कोई भी विसरल ऑर्गन, अदर विसरल ऑर्गन्स का टिश्यू है, तो उसमें और उसमें आपका क्या है डिफरेंस है। बोन, आप बोन को क्या करोगे, अलग टाइप से आपका प्रोसेस करोगे, और आपका जो नॉर्मल टिश्यू है और जो आपका विसरल ऑर्गन के टिश्यू है उनको अलग टाइप से प्रोसेस करोगे। तो ये सारी चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम उसको क्या करेंगे, पहले बाहर से देखेंगे कि आपका टिश्यू किस टाइप का है। अब बोन होगा और आपका लीवर का टिश्यू है, उन दोनों को हम एक ही सेम वे से क्या नहीं कर सकते, आपका प्रोसेस नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हमें क्या करती है, ग्रॉसिंग के अंदर हमने कवर करनी है, कि आपका ग्रॉसिंग के अंदर हमने वो सारी चीज़ें देखनी है कि आपका टिश्यू हार्ड है, आपका कैल्सिफाइड टिश्यू है, अनकैल्सिफाइड टिश्यू है, हम उसको अनकैल्सिफाइड करेंगे बोन को। तो वो सारी चीज़ें हम ग्रॉसिंग के अंदर देखते हैं। तो ये था आपका ग्रॉसिंग के अंदर। आप ये इतना समझ गए होंगे ग्रॉसिंग में हम क्या करते हैं। हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, स्पेसिमेन को देखा, स्पेसिमेन के टाइप्स देखे, आपका स्पेसिमेन किस टाइप का है, कैल्सिफाइड है, अनकैल्सिफाइड है, या डिफरेंट की आपकी कैटेगरीज आएंगे अभी, कि आपका क्या है, लीवर का टिश्यू है, या फिर आपका इपिथेलियल टिश्यू है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है प्रोसेस में, आप किस टाइप से उनको प्रोसेस करोगे आगे की तरफ। अब देखिए मैं आपका पीछे वाले पेज पे चला जाता हूँ। देखिए प्रोसीजर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फिक्सेशन, सेकंड आता है आपका ट्रिमिंग, थर्ड आता है आपका प्री एम्बेडिंग, उसके बाद आता है एम्बेडिंग, उसके बाद सेक्शनिंग, उसके बाद स्टेनिंग एंड कवर स्लिप, एंड लास्ट में आता है स्टोरेज ऑफ पैराफिन ब्लॉक्स एंड स्लाइड्स। अब देखिए सबसे पहला आज इतना तो आपका क्या होंगे, ये सारी की आपकी क्या है, इसकी आपका ये प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। इसके थ्रू हम जब तक हम ये सारे के सारे हमने ये जो आपके पॉइंट्स है हमने फॉलो करने हैं। लास्ट में आपका जो आएगा, जो आपका स्लाइड्स बनेगी, उन स्लाइड्स में आपको दिखाई देगा आपका टिश्यू का, जो टिश्यू के अंदर जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगी, ऑब्जर्वेशन होंगी, वो सारे आपका क्या होगा, स्लाइड्स के थ्रू होंगी। तो आज पढ़ेंगे हम आपका फिक्सेशन। तो ध्यान दीजिएगा, फिक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अब इसमें पॉइंट आते हैं कि आपका फिक्सेशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाई वी वांट टू फिक्स टिश्यू, हम टिश्यू को फिक्स क्यों कर रहे हैं, फिक्सिंग होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे आगे। तो देखिए आपका फिक्सिंग क्या होती है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो वो पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने आपको ये बताया था कि आपका जैसे ही आपका टिश्यू, जो बॉडी का टिश्यू होते हैं, या फिर जो सेल्स होती हैं, जो आपकी टिश्यू की सेल्स होती हैं, वो सेल्स को हम क्या करते हैं, आपका कलेक्ट करते हैं बॉडी से। आपने क्या किया, टिश्यू कलेक्ट किया, तो जो सेल्स होती हैं उसको जो हम आउटर एनवायरनमेंट में जैसे लाएंगे, तो उसमें दो क्या होती हैं,
दो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, एक होता है ऑटोलाइसिस और दूसरा होता है आपका प्यूट्रिफिकेशन। व्हाट इज द ऑटोलाइसिस? और ऑटोलाइसिस क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं बायोप्सी करते हैं, अगर हम लिविंग बीइंग से क्या कर रहे हैं आपका सेल को बाहर निकाल रहे हैं, तो सेल क्या करती है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करता है सेल को रप्चर करने का काम कर देता है। अगर सेल रप्चर हो गई तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। आपका क्या हो जाएगा, सेल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी क्या हो जाती है, वो थोड़ा क्या हो जाता है उनमें आपका एक्यूरेट आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं मिल पाती है। तो उसको ऑटोलाइसिस से आपको बचाना है। सबसे पहले जो आपका देखिए कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन किया आपने, आपने सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो किया, आपने बायोप्सी की या फिर ऑटोप्सी की, उसको क्या किया बाहर के इन्वायरमेंट में ला दिया, उसकी जो बॉडी थी बॉडी से आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया उस पार्ट को। अब जब टिश्यू आपके पास आ गया तो टिश्यू क्या होगा, ऑटोलाइसिस होगा और उसमें प्यूट्रिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूट्रिफिकेशन यानी कि आपकी जो बैक्टीरिया होंगे उस पर अटैक करेंगे और उसको क्या करेंगे, आपका खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब अगर वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसको उससे बचाना है, क्योंकि अगर आपकी सेल को क्या करेंगे, प्यूट्रिफिकेशन हो गया सेल का, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, उसका एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको उसको करना है, आप प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व कैसे करोगे या फिक्स कैसे करोगे, तो इसी को हम क्या करते हैं, फिक्सिंग कहते हैं, कि हमें उसको बाहर के इन्वायरमेंट में जो आपके बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे उन जो आपका जो टिश्यू है उसको क्या करना है, बचाना है। और जो आपका ऑटोलाइसिस है उससे भी उसको क्या करना है, बचाना है। जो सेल का होम्योस्टेसिस है वो क्या हो जाएगा, जैसे हम बायोप्सी करेंगे या ऑटोप्सी करेंगे वो बिगड़ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपकी क्या होंगे, रिएक्शन होंगी, जिस वजह से सेल में क्या हो जाता है, सेल रप्चर की आपकी बहुत सारी क्या कई बार क्या हो जाती है, कंडीशन बन जाती है। उस कंडीशन से बचाने के लिए, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, आपका फॉर्मेलिन में डाल देते हैं। तो फॉर्मेलिन क्या होता है आपका, आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका यही है कि आपका जो ये आपका जो फॉर्मेलिन है वो आपका जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन है आपका वो क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं आपका कि आपका ये क्या है, आपका फॉर्मेलिन क्या है और हम इसमें आपका फॉर्मेलिन बनता कैसे है। देखिए आपका एक फॉर्मेल्डिहाइड आपका एक ये होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में आपका एक केमिकल आता है, उसमें इतना ज़्यादा आपका जाऊँगा नहीं, मैं केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊँगा, बस आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपका कि फिक्सेशन होना वो करेंगे कैसे हम। तो आपका क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो आप लिख लीजिएगा, HCHO होता है उसका फार्मूला फॉर्मेल्डिहाइड का। और हम उसको क्या करते हैं, आपका उसका 40% सॉल्यूशन बनाते हैं। 40% सॉल्यूशन का मतलब आपको 40% क्या होता है, आपका HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड होता है और बाकी आपका वाटर होता है। या फिर आपका 10% फॉर्मेलिन का यूज़ भी होता है। मोस्ट ऑफ जो डिफरेंट वो टिश्यूज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ आप क्या करते हो 10% और 40% का यूज़ करते हैं। तो जो उनकी सॉल्यूशन होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का, जो 40% सॉल्यूशन या 10% सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। उसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू को डाल देते हैं। जैसे हम उसमें टिश्यू को डाल देते हैं, आपकी जो आपकी आउटर इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं अगर वो टिश्यू पे अटैच है। और आपका जो टिश्यू का होता है वो सिस्टम जो होता है, जो टिश्यू के अंदर का होम्योस्टेसिस या रप्चरिंग जो जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी रुक जाती है, यानी कि आपका टिश्यू रप्चर नहीं होगा, यानी कि टिश्यू की जो सेल्स है, सॉरी टिश्यू की जो सेल्स है वो रप्चर नहीं होंगी, सेल्स जो होंगी वो जो नॉर्मल कंडीशन में बनी रहेंगी। यानी कि अब हम क्या कर हमने उसको क्या कर दिया, एक हिसाब से फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले जो आप थोड़ा बेसिक में चले जाइए, अब आपका बेसिक आपका क्या है, बेसिक आपका ये है कि जैसे आपने उसको बायोप्सी की, यानी कि बॉडी से आपका टिश्यू को बाहर लाया, वैसे उस पर क्या होगी, आपकी जो सेल्स होती है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और रप्चर क्या हो सकती है, वो खुद भी रप्चर हो सकती है, ऑटोलाइसिस यानी कि खुद ब खुद भी हो सकती है, या फिर प्यूट्रिफिकेशन बाहर के बैक्टीरिया उसको मार सकते हैं। उससे हमें उसको सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो उसको क्या करना है, टिश्यू को प्रिजर्व करना है, टिश्यू को फिक्स करना है, हमें उसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, आपका फॉर्मेलिन में डाल देते हैं। अब जैसे वो फॉर्मेलिन में जाएगा आपका टिश्यू फिक्स। इसके बाद का प्रोसेस हम आप करेंगे, हमने इसकी ट्रिमिंग करनी है, सेक्शन काटने हैं, जो भी करेंगे वो आपका क्या होगा, वो अब होगा, ठीक है, इसके बाद होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, ट्रिमिंग करने से ट्रिमिंग कर रहे हो और आपने निकाला उसको और ट्रिमिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी सेल रप्चरिंग हो जाए, या फिर आपकी सेल रप्चरिंग ना हो तो आपका कोई बैक्टीरिया हो जो आपकी सेल को क्या कर दे, वहाँ पे आपको सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उनको डिस्टर्बेंस करने स्टार्ट कर दे, उसको आपका जो फूड उसके एज अ फूड यूज़ करने स्टार्ट कर दे उसको, हमारी जो आपकी जो टिश्यू की सेल्स हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी लास्ट में, ऑब्जर्वेशन आएगी, उनमें आपका डिस्टर्बेंस आ जाता है।
तो सबसे पहले हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सबसे पहले क्या है कि हमने जब कलेक्शन किया है स्पेसिमेन का तो उसको सबसे पहले हमने फिक्स करना है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन का यूज़ करते थे। तो देख लीजिए आपका मेथड, ऑटोलाइसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोस्टमार्टम changes due to the rupture of cell homeostasis that leads to uncontrolled water and electrolyte dynamics in and out of the cells and the alternation of the enzymatic activity. These changes are favorable condition for the bacterial and fungal growth and ultimately result in complete destruction of tissue ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि आपकी जो सेल होंगी वो क्या तोड़ना स्टार्ट कर देंगे आपके बैक्टीरियाज, और अगर वो तोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको क्या नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, आपकी जो सही रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। There are several methods of the fixation including the aldehyde, mercurials, alcohols, oxidizing agent and picric acid derivatives. Tissues immersion in aldehyde, formaldehyde and glutaraldehyde is most frequently used fixation method in biomedical research. Formaldehyde is commercially available as 38 to 40 or 10% neutral फॉस्फेट बफर्ड सॉल्यूशन। देखिए आपका ये क्या होता है, जो बफर्ड का मतलब जैसे हम क्या करते हैं उसमें मिलाएंगे, उसमें कुछ बुलबुले टाइप के बनते हैं, दिस इज द बफर्ड। तो आपका क्या होगा, फॉर्मेलिन आपको किस टाइप से बनाने है मैंने आपको बता दिया। आपका 38 to 40% या फिर आपका 10% आपका जो नेचुरल होता है वो आपको क्या होता है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ। तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं आपका फॉर्मेलिन। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा फॉर्मेलिन क्या होता है। हम फॉर्मेलिन में टिश्यू को क्यों डालते हैं, आपका टिश्यू को फॉर्मेलिन में डालने से क्या क्या आपका होता क्या है एक्चुअली, जो जब उसमें हम डालते हैं तो होता क्या है उसमें। तो आपका होता क्या है कि जितने भी आपके जो फॉर्मेलिन में क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया या कोई भी अनदर आपके जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, तब वो वायरस हो या फिर आपका कोई अनदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उस अंदर की तरफ वो आपका फॉर्मेलिन में क्या नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएंगे, जैसे आप टिश्यू वहाँ डालोगे वैसे उसके अंदर बाहर से जो भी आपका बैक्टीरिया अटैच हो रखा है या फिर अटैच नहीं हो रखा है, क्योंकि हम स्टरलाइजेशन का खास ध्यान रखते हैं जब भी आपका बायोप्सी ऑटोप्सी करते हैं। लेकिन ऑटोप्सी के केस में क्या हो जाता है, और अगर कोई पोस्टमार्टम के लिए बॉडी आ रखी है तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी बॉडी पे बहुत सारे बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो हम वहाँ पे क्या होता है, हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे आपका, ताकि हमारी सेल जो रप्चर ना हो, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, आपका फॉर्मेलिन में डाल देते हैं। तो फॉर्मेलिन उसको क्या कर देते हैं, टोटली स्ट्राइल मीडियम प्रोवाइड करता है। स्ट्राइल मीडियम प्रोवाइड करेगा तो आपकी जो सेल्स होंगी उनको उनका जो ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है बिल्कुल रुक जाएगा, और आप उनका आराम से क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो। तो ये था आज का आपका फिक्सेशन। आई होप समझ में आया होगा आपके समझ कि आपका फिक्सेशन क्या होता है। बहुत ही बेसिक पॉइंट था आपका। ये आपकी कुछ आपकी ये दे रखे हैं कि आपने क्या किया उस टाइम पे, आपने आपके क्या क्या आपके इक्विपमेंट्स होंगे, आपके रबर एंड ग्लव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और आपका स्टार्ट में आ जाते हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, फिक्सेशन क्या होता है, आई होप समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट आता है ट्रिमिंग आपको पता है, काटना, किसी चीज़ को क्या करना है, काटना। देखिए आपने टिश्यू का क्या लिया है, एक इरेगुलर पार्ट लिया है, टिश्यू को आप एक इरेगुलर पार्ट लिया है। हम उतने टिश्यू क्या नहीं कर सकते हैं, आपका स्लाइड पे नहीं चिपका सकते हैं, तो उसे स्लाइड पे कितना चिपकाया जाए, कितनी उसकी क्या किया जाए, उसको ट्रिमिंग किया जाए। तो वो ट्रिमिंग आपका ट्रिमिंग के अंडर सारा यही आता है। हमने उसको कितना बारीक काटना है, किस शेप में काटना है, ये सारी आपके ट्रिमिंग के अंडर आते हैं। उसके बाद एम्बेडिंग आती है। एम्बेडिंग क्या होती है, एम्बेडिंग ये सेक्शनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपका फिक्सेशन कंप्लीट हुआ होगा। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है, फिक्सेशन। देन कल हम पढ़ेंगे आपका ट्रिमिंग, प्री एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, स्टेनिंग एंड कवर स्लिपिंग, स्टोरेज ऑफ पैराफिन ब्लॉक्स एंड स्लाइड्स। देख लीजिए आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ जो आपका मेन प्रोसेस है यही है, और इसके अंदर कुछ खास आपका बाहर का कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके अंदर आपका जो मेन आएगा वो ये प्रोसीजर ही है। अगर आपने ये प्रोसीजर समझ के तो आप बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हिस्टोपैथोलॉजी का है वो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपने बेसिक समझ लिया तो उसके बाद आपके लिए हिस्टोपैथोलॉजी कुछ भी नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, और ये एक खास बात मैं आपको आज बता दूं, हिस्टोपैथोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा मतलब रोल है आपका वो है ओटी में, आपका ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि आपकी जो सर्जिकल मोस्टली आपका सर्जरी जो होती है वहीं पे होती है, और टिश्यूज़ भी आपके बायोप्सीज भी वहीं पे होती है। मोस्ट ऑफ बायोप्सीज जो होती है आपका खासकर टिश्यू बायोप्सी, आपका बायोप्सी क्या होता है वैसे टिश्यू फ्लूइड का होता है। तो आपका अगर टिश्यू बायोप्सी हो रही है तो वहाँ पे आपका बहुत आपका जो इम्पोर्टेंस रखता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी। तो आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने ब्लड से रिलेटेड आपकी चीज़ें पढ़ी,
यहाँ आप टिश्यू के रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो आप आगे जो आप जॉब के लिए जाओगे तो आप हिस्टोपैथोलॉजी की, अब जिसमें आपको सही लगेगा, आप ब्लड टेस्टिंग में जा सकते हो, यूरिन टेस्टिंग में जा सकते हो, जो आपकी बॉडी के फ्लूइड टेस्ट होते हैं मोस्टली, उनमें जा सकते हो, या फिर आपका इसमें भी आ सकते हो, आपका ओटी की तरफ भी जा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में आपका क्या लेते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। तो आई होप इतना आपका कंप्लीट हो गया होगा। थैंक यू।